जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल परी एजुकेट पे। जैसे कि जानते हैं, हर रविवार को रोजगार विद एप्लीकेशन पे वीकली मॉक टेस्ट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 3 अगस्त का जो मॉक टेस्ट हुआ है उसका यहाँ पे हम सॉल्यूशन यानी एनालिसिस करेंगे। जो भाई बहन को दिक्कत होता है मैथ बनाने में तो आप प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। जितना हो सके सिंपल से सिंपल मेथड में बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, एक ट्रेन को 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करनी है तो उसकी औसत गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होनी चाहिए। दोस्तों, हम जानते हैं कि समय इक्वल टू क्या होता है। समय इक्वल टू दूरी अपॉन क्या होता है, गति होता है यानी चाल होता है। यहाँ से हम चाल निकालने के लिए कर रहे थे, चाल बराबर क्या लिख सकते हैं, दूरी अपॉन क्या लिख सकते हैं, समय लिख सकते हैं। जो दूरी हम यहाँ पे मानेंगे ट्रेन का जो लंबाई है, यहाँ पे देख सकते हैं कि दूरी कितना दिया हुआ है, 900 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, कितना समय में तय करना है, 25 घंटे में। तो बताना है कि इसका गति क्या होगा। तो बस इसी को आप सोल्व कर दीजिएगा। तो यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो ये कितना बार में हो जाएगा, 9 × 4 यानी 36। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, हमको यहाँ पे पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो 36 को यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 चल जाएगा। ये आया क्या, ये आया था किलोमीटर पर आवर में आया था। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 310 के बराबर है तो बताना वह धनराशि ज्ञात करिए। दोस्तों, अगर हम 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष का हम यहाँ पे ESI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 30% हो जाएगा। ठीक है, 30%। वहीं पे 3 वर्ष का यहाँ पे हम CI निकाल लेंगे तो CI कितना हो जाता है, 33.1%। ठीक है, इसका अंतर कितना होता है, 3.1% होगा। और ये 3.1% बराबर हमको दिया हुआ है 310। तो यहाँ से जब हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ई पटी एक 0 हो जाएगा। तो 1% बराबर क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। तो बताना है धनराशि यानी मूलधन कितना है, 100% है। तो 100% का मान कितना हो जाता है, तो एक पर 4 0 यानी 10,000 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे तो 3 यहाँ पे है कि यदि 2 संख्याएँ हैं, 2 संख्या कौन कौन है, 1728 है और के है। ठीक है, इसका LCM हमको दिया हुआ है 5184। तो बताना है कि के का संभावित मान कितना होगा। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे फैक्टर में करेंगे, ठीक है, तो इसको फैक्टर में क्या लिख सकते हैं, 2⁶ × 3⁴ लिख सकते हैं। ठीक है, इसको फैक्टर में क्या लिख सकते हैं, तो इसको फैक्टर में लिख सकते हैं 3 और 2⁶ लिख सकते हैं और 1 के लिख सकते हैं। हम इसको LCM निकालने के लिए क्या होता है कि 2 के पावर यहाँ पे देखिएगा, अगर सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो 3 के पावर यहाँ पे 4 रखेंगे। ठीक है, और 2 रखेंगे तभी LCM हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 के पावर 4 रखेंगे, ठीक है, 3 के पावर 4 रखेंगे और यहाँ पे 3 के पावर 2 के पावर 1 रखेंगे, फिर भी ये के का मान हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर हो सकता है। ठीक, 3 के पावर 4 × 2 के पावर 2 रखेंगे तो ये भी नंबर एक तो नंबर कितना है, इतना है, दूसरा नंबर ये बन सकता है। 3 के पावर 4 × 2 के पावर 3, ये भी एक नंबर बन सकता है। 3 के पावर 4 × 2 के पावर 4, ये भी जब LCM लेंगे तो इतना हो सकता है। 3 के पावर 4 × 2 के पावर 5, ये भी एक नंबर बन सकता है। और 3 के पावर 4 × 2 के पावर 6, ये भी एक नंबर बन सकता है। तो यहाँ पे संभावित मान कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 यहाँ पे संभावित मान है। ठीक है, एक नंबर ई है और दूसरा नंबर के का संभावित मान यहाँ पे देखिए, ये जितना है
एक ही हो गया, 2 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इतना ही आएगा। जब भी इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 2 के पावर 6 और 3 का पावर 4। ये जितना भी वैल्यू है के का वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए आपको इतना संभावित मान बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि 8, 13, 26 और 40 में प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या को जोड़ना चाहिए ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात हो। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 8/13 और यहाँ पे 26/40 लिख सकते, ठीक है। एक बार क्या करना है कि क्रॉस करके, मतलब क्रॉस इसको जोड़ना है और फिर इसको माइनस करना है। तो यहाँ से जोड़िएगा तो क्रॉस जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 40 7 48 हो जाएगा, माइनस 13 26 39 हो जाएगा, बराबर करिएगा। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 338 माइनस कितना हो जाएगा, 320 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 9 निकल जाएगा, इसको माइनस कीजिएगा तो 18 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर यहाँ से हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप देखिएगा जो 12 है उसमें से माइनस कर सकते हैं, पलट सकते हैं, ठीक है। इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 बराबर कितना आ गया, 2। हम लोग के पूछ रहा है क्या, तो यहाँ से ठीक है। तो यही जो 2 है, 2 इसमें ऐड करेंगे तो समानुपात हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमको 5 देखना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि 6 अंकों की संख्या है, ठीक है, 1 1 P 9 Q 4 है, ठीक है। 24 से इसको विभाजित करना है तो P Q का अधिकतम मान बताना। तो 24 को हम पहले फैक्टर तोड़ेंगे, तो फैक्टर को प्राइम फैक्टर तोड़ना है तो 8 और 3 हो जाएगा, ठीक है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट 3 डिजिट को, जैसे 9 हो गया, Q हो गया, 4 हो गया, इसको 8 से भाग करेंगे तो क्या होना चाहिए, 0 बचना चाहिए। अगर Q के मान हम सबसे अधिकतम पूछ रहा है तो 9 रखेंगे तो यहाँ शेष हो जाता है, तो A नहीं होगा। यहाँ पर 8 अगर रखेंगे तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे Q के मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया 1 1 P 9 8 4 हो गया। अब 3 का क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट, डिजिट का नंबर इसका मल्टीपल होना चाहिए। तो जोड़िए 2 2 9 11 और 8 कितना होता है, 19 होता है, ठीक है। और 19 और 4 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 प्लस पी है, इसमें क्या माने इसका अगला टर्म कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए, जो कि 3 से विजुअल हो जाता है। तो 3 से क्या हो जाएगा, पी का मान यहाँ पर 1 हो जाता है, ठीक है। सॉरी, सबसे बड़ा संभावित मान पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर 9 रखेंगे पी के मान तो ये कितना हो जाएगा, 9 रखेंगे पी का मान तो ये हो जाएगा 32, जो कि डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे कितना रखेंगे, 8 रखेंगे, अगर 8 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 31, जो कि डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे अगर 7 रखेंगे तो ये 30 हो जाता है, 30 जो कि डिविजिबल है 3 से। तो पी बराबर वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया है। तो हमको मान पूछ रहा है पी या क्यू का। तो पी कितना है, 7 है, क्यू 8 है, तो कितना हो जाता है, 8 7 56 हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 नंबर देखेंगे तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रणबीर ने एक कार को क्रैमल पर 50% के छूट में एक कार खरीदी, ठीक है। यदि छूट 60% होती तो उसे 1 लाख कम भुगतान करना पड़ता। तो बताना है कि कार का क्रैमल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना है, MRP, ठीक है। MRP पे इसको जैसे क्रैमल पर CP पर कितना दिया, 50% के छूट दिया है, तो कितना में बेचेगा ये, तो ये बेचेगा 50% पर, ठीक है। अगर 60% के छूट देता तो कितना में बेचता, 60% के छूट देता तो 100 रुपया के सामान कितना में बेचता, 40 रुपया में बेचता। तो कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। और वो 10 बराबर वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो बताना है कि CP क्या है। तो CP का मान 100% अपने आप होता है। तो CP 100 है यहाँ पे, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 100 गुने कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो कितना मान हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसे बंद अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका त्रिज्या दिया हो।
आर बराबर मान दिया हुआ 3.5। हम लोग का पूछ रहा है यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है 3 पाई r² होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 × 22/7 गुण लिख सकते हैं 3.5 इंटू 3.5। यहाँ से हटाइएगा तो एक पॉइंट नीचे आएगा, 10 आ जाएगा नीचे, ठीक है। इसको आप जब सोल्व कीजिएगा, सोल्व करिए, 5 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया, यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1155/10 हो जाता है, यानी आप इसको लिख सकते हैं 1115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखेंगे तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरुआत करती है और प्रत्येक 2 घंटा में इसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा बढ़ जाती है। तो बताना है 432 किलोमीटर का दूरी कितने घंटा में तय करेगा, ठीक है। 432 किलोमीटर है तो इसको अगर 80 किलोमीटर के प्रति घंटा से चल रहा है तो इसको 2 घंटा चलाना है शुरुआत में, तो कितना चल जाएगा 160 किलोमीटर चल जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 घंटा के बाद इसको 8 किलोमीटर बढ़ जाता है, तो 80 से कितना हो जाता है 88 किलोमीटर बराबर होता है। फिर ये 2 घंटा चलाएंगे इसको तो लगभग कितना चलेगा, 2 घंटा पर इसकी चाल 8 किलोमीटर बढ़ता है तो ये कितना हो जाएगा 176 किलोमीटर चलेगा फिर, ठीक है। तो टोटल कितना चल लेगा यहाँ पे तो 336 चल लेगा, ठीक है, 336। अब बच गया कितना, तो अब बच गया 96 किलोमीटर। अब फिर 2 घंटा के बाद 88 से 96 किलोमीटर बराबर से चलता है तो 96 किलोमीटर कितना घंटा में तय कर लेगा, 1 घंटा में तय कर लेगा, ठीक है। तो बताना है कि टोटल कितना कर लिया 332, तो कितना घंटा में किया है, तो आपको जोड़ देना है 2 + 2 + 1, टोटल 5 घंटा में किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में कितना बनाता है, 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, ठीक है, जिससे उसका औसत में 4 की वृद्धि हो जाता है। वृद्धि कितना हो जाता है, 4 की वृद्धि होती है। तो बताना है 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि 14वीं पारी में उसका एक्स था, मान लिया जाए कि एक्स था, ठीक है। तो 15वीं पारी में उसका क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस हो जाएगा 15वीं इंटू कितना का बढ़ा 4, और टोटल रन कितना बनाया 92, ठीक है। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर 32 हो गया, ठीक। तो 15वीं पारी का कितना है, 15वीं पारी का ये निकला जो 14वीं पारी का हो गया। 15वीं पारी में कितना वृद्धि हो गया था, 4 का वृद्धि हो गया था। तो 15वीं पारी का औसत कितना हो जाएगा 32 + 4, टोटल हो जाएगा 36। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 देखेंगे तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 14 के घन + 16 के घन + 18 के घन + ... + 30 का घन का मान निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि प्रथम n घनों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि प्रथम, यहाँ पे प्रथम n सम संख्या के घनों का योग का बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है, वो होता है 2 × n × n + 1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो यहाँ से देखिएगा सम टर्म है तो 30 में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, सम टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 × 15 × 15 + 1 इंटू ये पूरा का मतलब योग निकलेगा। इसमें से माइनस करना है कितना, 12 तक माइनस करना है। तो 12 में कितना सम टर्म हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 2 × 6 + 1 इंटू कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देना है। बस इसी को आपको सोल्व कर देना है। तो इसको आप सोल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब इसका सोल्व करिएगा तो इतना आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, मेन मकसद था इसको समझाने के लिए, ठीक है। तो 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 15 × 16 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 6 × 7 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो आंसर आपको ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है
कि ये अपनी आय का 65% खर्च करता है, ठीक है। यदि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हुई जबकि उसके व्यय में 25% की वृद्धि हुई तो उसके बचत में कितनी परसेंट की वृद्धि या कमी होती है, ठीक है। मान लिया जाए कि ये का यहाँ पे आय हो गया, यहाँ पे व्यय हो गया, यहाँ पे खर्च हो गया, ठीक है। मान लेते हैं, सॉरी, व्यय और खर्च एक ही होता है, तो यहाँ पे 1 मिनट, ये खर्च हो गया और ये बचत हो गया, ठीक है, बचत हो गया। आय मान लिया जाए, देखो खर्च यहाँ 65% किया तो बचत कितना हो जाएगा 35%, तो टोटल कितना आय हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब करा इसके आय में कितना 120.1% का वृद्धि हो रहा है, तो ये अपने व्यय में कितना परसेंट बढ़ा लेता है, 65 में कितना 25%, 125/100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सोल्व कीजिएगा, कितना है तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 120.1 आ जाएगा। इसको सोल्व करिएगा 4, ये हो गया 5। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 81.25 हो गया। जब 120 दशमलव कमा रहे 120 रुपया .1 जैसे 120.1 रुपया कमा रहे हैं उसमें से 81.25 खर्च कर रहे हैं, तो कितना बचेगा आपको 38.85 बचेगा। तो यहाँ से वृद्धि कितना का हो रहा है 3.85 का हो रहा है। तो वही कह रहा है कि जो वृद्धि हो रहा है कितना का हो रहा है 3.85 का। तो वृद्धि परसेंट, बचत का वृद्धि परसेंट निकालना है 3.85 कितना में 35 में हो रहा है, तो 100 में कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कीजिए 11% हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नहीं देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 7500 रुपया की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5.1/3 वर्षों में इसकी राशि 11,000 रुपये हो जाती है। तो समान राशि समान साधारण ब्याज पर 2.2/3 वर्षों में 100 रुपया होगी, तो x का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है कितना 7500 दिया हुआ है। यहाँ पे अमाउंट कितना दे रहा है, ये अमाउंट यहाँ पे दे रहा है कितना 11,000 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से SI कितना हो जाएगा, तो 11,000 में से माइनस कर देंगे 7,500, तो कितना हो जाएगा 3500 रुपया क्या हो गया SI हो गया। यहाँ से हम रेट निकालेंगे तो रेट क्या निकल जाएगा, यहाँ से 3500 पर आप जानते हैं कि SI इंटू 100, आप यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 7500 है, कितना वर्ष के लिए दिया हुआ है 16 पूर्णांक कितना होता है ऊपर 3 होता है, तो 3 चल जाएगा। इसको जब आप 0 से 0 कैंसिल करिएगा, ठीक है, 25 से 3 बार में 25 से 4 बार में 4 से 4 बार में 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा आपको 35/4 आ गया। अब पूछ रहा है कि समान राशि समान साधारण ब्याज की दर से 2.2 वर्षों में कितने रुपये होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप SI निकालिएगा कितना पे 7500 पे निकालिएगा 8/3 वर्ष के लिए कितना पे 35/4% रेट के लिए ये हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्यूशन करिएगा देखिए 2 जीरो से 2 जीरो 4 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 से 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1750 हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हमको पूछ रहा है, तो 1750 प्लस कितना 7500 में, तो टोटल कितना हो जाता है 9250 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कह रहा है कि आपको एक दिया हुआ है इसका मान निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि रेकरिंग को हटाएंगे। तो यहाँ देखिए 22.4 है प्लस कितना है 11.567, 6 7 के ऊपर रेकरिंग है माइनस 33.57, 5 9 ऊपर 9 पर रेकरिंग है, ठीक है। यहाँ से आप देखिएगा कि 224 है, वहाँ पर 1 पर रेकरिंग है तो एक 9 नीचे लिखेंगे, माइनस कितना करेंगे 22 कर देंगे, ठीक है, प्लस इसको लिखेंगे 11,567, कितना अंक के बाद है कितना पे रेकरिंग है 2 है तो 2 पर 9 लिखेंगे, जितना पे नहीं है दशमलव के बाद उतना 0 लिखेंगे, ठीक है। माइनस कितना कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे 115 माइनस कर देंगे जो रेकरिंग नहीं है, ठीक है।
अब इस पे क्या करेंगे कि कितना है 3359 है, कितना पे रेकरिंग है 1 पर से 1 9 आ जाएगा, और कितना पे नहीं है तो उतना 0 आ जाएगा, माइनस कितना कर देंगे 335 कर देंगे। ठीक है, इसको आप जब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 202/9 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 11,452 हो जाएगा बटे 990 हो जाएगा, माइनस इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 3024 हो जाएगा 90। जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करिएगा 202 गुने कितना बार करिएगा 110 करिएगा, प्लस ये कितना हो गया एक बार हो गया 11,452 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3,224 गुने कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सोल्यूशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 33,772, इसको जोड़ के माइनस कितना 33,264/990 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 408 बटे कितना आ जाएगा 990 आ जाएगा। ठीक है, आपको अब ये समझाना है कि इसको हम इस मेथड में कैसे बनाएं। ठीक है, तो क्या करना है कि इसको 3 अंक नीचे है तो 3 अंक यहाँ पे हम देखिएगा कि मान लिया कि शुरुआत और लास्ट वाला का ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें जब 408 में 4 जोड़ेंगे तो 412 आ जाएगा। ठीक है, नीचे 3 पॉइंट है तो यहाँ पे 10 हम लोग दे देंगे। ठीक है, और जी कितना पर रेकरिंग है 2 गो पर है तो 2 गो पर यहाँ रेकरिंग दे देंगे। ठीक है, 2 9 है तो 2 गो पर रेकरिंग दे देंगे। ठीक, तो यही आपका बन जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखेंगे तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ केले 22 प्रति दर्जन से खरीदता है, सीपी कितना है 22 रुपया में मान लिया प्रति दर्जन यानी 12 केला खरीदता है। ठीक है, और उसको 4/22 में प्रति केला को बेच देता है। ठीक है, 22/4 रुपया में प्रति केला को बेच देता है यानी एक केला को, तो बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे CP/SP करेंगे तो क्या हो जाएगा 22/12 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा 22 ऊपरी आ जाएगा 4, यहाँ से 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा 3 तो बराबर 1/3 हो जाएगा। अब 1 रुपया के सामान को 3 रुपया में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा 2 रुपया होगा। तो यही प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो 2 में कितना में होगा 1 में, तो 100 में कितना होगा 200% होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है a+b=5 दिया हुआ है, a और b 6 दिया हुआ, तो मान निकालना है कि 3a² + b² बराबर क्या होगा। तो a + b के दी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, यहाँ पे a + b 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, a² + b², यहाँ पे ab का 6 दिया हुआ है तो 12 हो जाएगा, a² + b² इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो 3a² + b² इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 गुने 3 हो जाएगा यानी 39 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 39, ऑप्शन बी सही हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।